वर्तमान समय में पूरी दुनिया में किसी भी बड़े अपराध में अपराधियों को पीड़ित करने के लिए मौत की सजा ही अंतिम सजा है। लेकिन अगर बात करें प्राचीन काल की, तो इतिहास में अपराध करने वालों को ऐसी सजाएं दी जाती थी जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रैक प्राचीन काल में दी जाने वाली सबसे क्रूर सजाओं में से एक थी। इस सजा में अपराधी को लकड़ी के एक आयताकार फ्रेम में, जिसे रैक कहते हैं, दोषी के 4 अंगों, दोनों हाथ और दोनों पैर को जंजीरों के साथ रैक के 4 कोनों में बांध दिया जाता था और पुलियों व रोलर्स की मदद से उन्हें तब तक खींचा जाता था जब तक कि शरीर फट न जाए। इस सजा का इस्तेमाल अपराधी से गुप्त सूचनाएं निकलवाने के लिए किया जाता था। रैट मेथड प्राचीन काल में चूहों का उपयोग करके अपराधियों को मारने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस दर्दनाक सजा को रैट मेथड का नाम दिया गया था। इस सजा में चूहा जाल नामक एक यंत्र था जिसमें चूहों को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता था। उस पिंजरे का एक मुंह खुला होता था जिसे अपराधी के सीने से बांध दिया जाता था। अब पिंजरे को बाहर से तब तक गर्म करते थे जब तक चूहे अपराधी का शरीर फाड़ते हुए बाहर न आ जाएं। फ्लेइंग, इसे स्किनिंग सजा भी कहा जाता है। वैसे तो यह मरे हुए जानवरों की खाल खींचने का तरीका है, लेकिन प्राचीन समय में जिंदा इंसानों पर इस सजा का उपयोग किया जाता था। जिंदा इंसान की खाल को धीरे धीरे तब तक खींचा जाता था जब तक कि उसका मांस और हड्डियां दिखने न लगे। इस प्रक्रिया में 3 दिन लगते थे, यानी 3 दिन तक अपराधी इस प्रक्रिया के दर्द को सहता था। ब्रेकिंग व्हील का उपयोग करके मृत्युदंड देने का एक शास्त्रीय तरीका था। इस प्रक्रिया में एक पहिए का उपयोग किया जाता था जिससे अपराधी को बांध दिया जाता था। अब पहिए को धीरे से घुमाया जाता था और शरीर में तनाव की वजह से अपराधी की हड्डियां चरमराकर टूटने लगती थीं और लंबे समय बाद असहनीय दर्द के साथ उस अपराधी की खौफनाक मौत हो जाती थी। इम्पैलीमेंट, नुकीले लोहे के सरिये, पोल, भाला, हुक या किसी भी हथियार से दी जाने वाली यह बहुत ही दर्दनाक सजा थी। इतिहास में अधिकतर इसका उपयोग बलात्कार के मामले में किया जाता था। इस प्रक्रिया में अपराधी के जननांग छिद्रों में से नुकीले उपकरण धीरे धीरे तब तक चुभाए जाते थे जब तक कि वह शरीर के दूसरे हिस्से से बाहर न निकल जाए। इस सजा में अपराधी की जान निकलने में 6 से 7 घंटे लगते थे। एक लंबे दर्द के बाद आखिरकार उस अपराधी की मौत हो जाती थी। शरीर को बीच में से काटना, इस सजा का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे रोमन साम्राज्य, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में किया जाता था। इस सजा में अपराधी को एक स्थिति में उल्टा लटकाया जाता था और उसके शरीर को एक आरी से धीरे धीरे बीच में से काटा जाता था। बॉइलिंग, इस सजा में अपराधी को खौलते हुए तेल या पानी में तब तक उबाला जाता था जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यह सजा ज्यादातर यूरोप और एशिया में चोरी करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए दी जाती थी। प्राचीन ग्रीक द्वारा डिजाइन की गई इस विधि को द ब्रेजन बुल कहा जाता था। इसमें पीतल से बने बैल का उपयोग किया जाता था। अपराधी को इसके अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। पीतल को तब तक गर्म करते थे जब तक अंदर बंद व्यक्ति मरने के बाद भुंज न जाए। इस उपकरण में एक भोंपूनुमा यंत्र भी था जो इंसान की चीख को संगीत में बदल देता था और बाहर बैठे लोग संगीत का आनंद लेते थे। हाथी से कुचल देना, अपराधी के सिर को हाथी के नीचे कुचलने की सजा प्राचीन भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भी एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका था। हाथियों को अपने शिकार को तुरंत मारने या इस सार्वजनिक तमाशे में समय के साथ धीरे धीरे यातना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। प्राचीन समय में ये सजाएं सबसे ज्यादा क्रूर और दर्दनाक मानी जाती थीं। हालांकि सामाजिक बदलाव के कारण इन सभी सजाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अभी भी ये दर्दनाक घटनाएं मौजूद हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवन पूजा में स्वाहा किस लिए बोला जाता है। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।